माँ बाप की लापरवाही। अल्लाह ना करे, मेरे दिल में चल रहा था कि अल्लाह ना करे कि बच्चा ये टांकी में गिरा। उसको बताया मैं गौंडी को कि ऐसे नाक पे वो रख, वो दबा के और नीचे घुस और बच्चे को निकाल। मानव समाचार, मानवता के हक में। किसी माँ का मासूम बच्चा मुसलसल 5 घंटा उससे अगर दूर रहता है, उसके बाद अगर माँ के सामने बच्चे की लाश अगर ला के रख दी जाए तो उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी, हम गुमान नहीं कर सकते। आम आदमी की सोच अगर देखी जाए तो उसका कलेजा मुंह को आ पड़ेगा। दोस्तों, आज यही हादसा मालेगांव में पेश आया है। एक मासूम 3 साल का बच्चा मुसलसल 6 घंटा पानी में डूबा हुआ रहा। 6 घंटे के बाद तलाश करने पे पता चला कि बच्चा मर चुका है और उसकी लाश पानी से बाहर निकाली गई। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद जब ये मामला सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हुआ तो हमने भी सोचा कि मानव समाचार के ज़रिए आवाम में एक अवेयरनेस पैदा की जाए, आवाम में एक जागरूकता पैदा की जाए, जिससे एक माँ एक बाप अपने बच्चे की हिफाजत कर सके। और जो शहर में हो रहे तामीरी काम, इसमें क्या कमियां या क्या खामियां नज़र आई, इसको हम दूर कर सके। तो आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद है मालेगांव शहर के मशहूर और मारूफ सोशल वर्कर जिया मुस्कान। पूरा शहर इन्हें जानता है। गुमशुदा बच्चों की तलाश व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से ये मालेगांव शहर में काफ़ी बरसों से काम कर रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं जिया मुस्कान साहब की जानिब और उनसे बात करते हैं। जिया मुस्कान साहब, आपका मानव समाचार में इस्तकबाल है। जिया भाई, आपकी कोशिश वाकई में हमने भी देखी है, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपकी कोशिश रही है और आपने सही तरीके से, अगर बोला जाए, व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल आप ही कर रहे हो। अगर ये बात भी बोली जाए तो गलत नहीं होगा। जिया भाई, हमने अभी आज एक वाक़या पढ़ा है और हमने एक पोस्ट देखी है कि मालेगांव शहर में 3 कंदिल इलाके में एक बच्चे की लाश निकली है पानी में। तो ये वाक़या क्या था? सुबह 12:30 में मुझको एक फ़ोन आया अबरार भाई का कि उनका भतीजा जुनैद सद्दाम कुरैशी सुबह 9 बजे से घर से लापता है, गुमशुदा है, इराक है। ऐसे जुमले थे उन लोगों के फ़ोन पर। मैंने उन लोगों को बोला कि यार बच्चे का कोई फ़ोटो है? वो बोले हाँ है। मतलब मेरे पर्सनल पर आप व्हाट्सएप पर बच्चे का फ़ोटो सेंड करो, उसकी तलाश करते हैं। उसके चाचा ने जब फ़ोटो दिया, मैं पोस्ट बनाया कि यार भाई ये बच्चा सुबह 9 बजे से गुरबैद मस्जिद के पास से लापता है, गुमशुदा है। वो पोस्ट चली, पूरे ग्रुप में मैं डाला, बहुत से लोगों को पर्सनल पे भी डाला, बहुत से लोगों को फ़ोन भी किया। और मेरी ज़िंदगी का ये वाक़या जो है ना, मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का दूसरा वाक़या ये जो बहुत ही दिल दहलाने वाला, और यानी मैं सोच भी मतलब बयान नहीं कर सकता। मगर हुआ ये कि दोपहर में पोस्ट चली, तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे तक के मुझको ऐसा लगा कि यार बच्चा अभी तक के मिला नहीं है। क्योंकि मिला होता तो अब तक कोई ना कोई ग्रुप में मैं चेक करते ही रहता था, ऐसे ग्रुप में पोस्ट देखते रहता था कि ये बच्चे की पोस्ट मिलने की आई है क्या। हम तो गुमशुदा की डाले कि गुम है। तो उसके चाचा को मैं फ़ोन लगाया अबरार को कि यार अबरार भाई बच्चा मिला क्या? बोले नहीं। अब मेरे लिए ये बहुत बड़ा यानी शॉकिंग, यानी बहुत टेंशन की बात हो गई। जी। मैं बहुत बेचैन हो गया। बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को वो मुकाम दिए और वो इज़्ज़तों से नवाजा कि हम लोग गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चों को मालेगांव शहर के अंदर 15 से 20 हज़ार से ज़ायद बच्चों को 1 से 2 घंटे में उनके पेरेंट तक के पहुँचा कर दिए। मगर ये मामला जब हुआ तो ये सोचने का मुकाम था। मैं जमीयत उलमा की बिल्डिंग के पास एक होटल पर बैठा, मेरा बच्चा खुद मेरे साथ था 3 साल का। उसको उसकी खाला के वहाँ दिया और फिर वापस होटल पर आया। फिर वापस मैं फिर वो पोस्ट को रिप्लाई किया कि यार इसकी माँ बहुत रो रही है, उसको उसकी माँ से मिला दो, बच्चे को बहुत बेचैन है। घर वाले मतलब टेंशन नहीं। पूरे ग्रुप में पोस्ट चलाने के बाद मेरी ज़िंदगी का ये अव्वलीन ऐसा वाक़या है कि मेरे दिल में जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी, मैं बयान नहीं कर सकता। मुल्ला वाड़ा के अजीम भाई है,
और हमारे हाफिज़ उबैद एक जो कि मुफ्ती साहब के बहुत करीब भी है, और मैं उनका पता तो नहीं मालूम कहाँ रहते हो, तो वो भी मेरे को वहाँ होटल पर मिले। बोले क्या हुआ जिया भाई? बोले यार ऐसा ऐसा मसला है, 1 घंटा 1.5 घंटे में बच्चे मिल जाते, साला ये बच्चा मिल ही नहीं रहे, और पता नहीं क्यों यार, जैसे आज जैसे कितना वक्त हुआ था लगभग जब आप ये बात कर रहे थे? 5 बज रहा था, 5 शाम का 5 हाँ। शाम का 5 बज रहा था। तो उन लोगों को मैं पूरी कैफियत मेरी बताया, और मैं बोला भी उनसे, गुजारिश किया कि यार ये पोस्ट तो चला यार, ये बच्चा जो है तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार सुबह 9 बजे से अभी तक के बच्चा नहीं मिला है, नहीं तो पोस्ट तो चला 1 घंटे में कहीं ना कहीं से रिपोर्ट आई जाती है। जैसा कि आपके इसी इलाके से सलामताबाद चौक से 3 बच्ची अशरफी बेकरी की एक साथ लापता हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पोस्ट तो चला, 1 घंटे बाद पता चला कि सर सैयद नगर में सर सैयद हाई स्कूल के पास वो बच्चियाँ कोई वर्कशॉप पे थी। तो ऐसे आज दिन भर में कईयों बच्चे ऐसे हुए जिनकी पोस्ट तो चलाना भी नहीं पड़ी, फ़ोन आया किसी से, मतलब कहीं से फ़ोन आया कि यार बच्चा गुमशुदा है, और एक ने फ़ोन किया कि यार बच्चा मिला है। तो इस तरीके से तो ऐसे रोज़ाना काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जिस तरीके से शहर में हम लोगों का मतलब पूरे ग्रुप का जो है तो नाम चल रहा है, और ग्रुप के लोगों का काम जो चल रहा है, मगर वो 5 बजे से शाम में 6:30 बजे तक के ये बच्चे का जो मामला था, ये कुदरत ने मुझको जैसे ना एक हिदायत दी, मेरे दिल और दिमाग में बातें डाली जैसे। हाँ। मेरी औकात भी साथ नहीं है। हाँ, जैसा कि छठी इसका बेदार होना, हाँ। मैं नहीं घबरा रहा था, मेरी घबराहट थी, बेचैनी थी, बार बार वो बच्चे की तरफ ना जैसे मेरा जहन जा रहा था कि यार बच्चे के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया, या क्या ऐसा हो गया। मैं फिर उसके चाचा अबरार को फ़ोन लगाया 5 ही बजे। बोले यार भैया तुम लोग पानी की टाँकी में देखो, घर के पास पानी की टाँकी है कि कुछ, वॉशिंग मशीन तो नहीं है, क्योंकि हमने टीवी पे देखे थे एक बच्चा 7 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे को गोरा करने के वास्ते वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, तो वो बच्चा वो हादसे में मर गया, पता ही नहीं चला था घर वालों को। फिर उसके बाद कुमारबाड़ा में मोहम्मदिया मदरसे के पीछे वो मंसूरी गादी वाले उनके रिश्तेदार है वो, तो गादी का उनका धंधा है, तो एक के ऊपर एक गादी को पूरी थप्पी लगी थी, बच्चा खेलते खेलते वहाँ गया, वो गादी उसके ऊपर गिरी 2 साल के बच्चे के ऊपर। अब वो बच्चे इतनी वजनदार गादी नहीं उड़ा सकता था, उसके अंदर दब कर और दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। तो ये सब ख्यालात मेरे दिल में, और दहशत और खौफ मेरे उसमें था। मैं फिर उनको बोला तुम देखो घर में ऊपर देखो, बिस्तरा यहाँ रखते, गदेला रखते, वहाँ देखो, पानी की टाँकी होंगी तो उसमें चेक करो। तो वो बोले हम लोग सब जगह देख डाले, नहीं मिल रहा। फिर मैं उनको फ़ोन लगाया, हर 10 मिनट में 3 बार फ़ोन लगाया, मतलब रिश्तेदारों में देखो, मोहल्ले के एक घर में देखो, तो वो लोग बोले यार नहीं मिल रहा। अबरार भाई बोले यार नहीं मिल रहा। 6:30 बजे मेरी घबराहट कम नहीं हुआ, मेरे 3 साल के बच्चे को लेके उनको फ़ोन लगाया अबरार भाई को, बोला तुम गुरवैद मस्जिद के पास कहाँ रहते हो? बोले यार तुम सद्दाम कुरैशी बोलो, कोई भी बता देगा 3 कंडील पे। मैं 3 कंडील के पास आया, वहाँ पे 2-3 बुजुर्ग थे, उनसे पूछा तो बोले यार ये गली में जाओ। फिर एक बुजुर्ग से पूछा तो बोले यार वो जो बच्चा है ना उनके घर जाना। बोला हाँ। तो जब मैं आगे गया तो देखा तो आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के 2 अफसरान वहाँ मोहल्ले के CCTV कैमरा चेक कर रहे थे। मतलब पुलिस में भी कंप्लेन कर दी? पुलिस में कंप्लेन कर दी गई थी, और हाँ। मैं तो बताया भी था वो लोग को कि अगर 3 घंटे तक के बच्चा नहीं मिला तो उसके बाद पुलिस में कंप्लेन कर देना, उनके ही कोई भी रिश्तेदार थे। तो अब मैं जब वहाँ गया, पुलिस अपना काम कर रही थी, मैं उसके अबरार को फ़ोन लगाया तो वो अंदर गली में था। फिर वो आया फ़ौरन, बोला यार अबरार भाई चलो तो मेरा घर बताओ। अब जब मैं, मेरा बच्चा 3 साल का बच्चा मेरे साथ में था, मैं उसको लेके गोद में लिए उसके जब घर गया जुनैद सद्दाम कुरैशी के घर पर, मैं घर देखा तो उनका जो घर है वो बताया, और उसके ही बाजू में उन घर का काम चालू है, अभी काम पूरी तरीके से हुए नहीं है। सेफ्टी संडास जो आती है अधूरी बनी है, नीचे सिर्फ वो टाँकी बनाई गई है, संडास का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। पतरे का 3 सेट उसके ऊपर ढाका गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो लास्ट वाला जो पतरे का एक वो ढापा जो ढापे थे उस पर वो थोड़ा सी ना से अड़ा हुआ था, यानी इतना अड़ा हुआ था कि यार कोई भी यानी 10-12 साल के बच्चे भी उसमें जा सकते थे आसानी से टाँकी में। मैं देखा मेरा दिल एकदम दहल गया। मैं उन लोगों को बोला यार ये उठाओ और इसके अंदर देखो। अच्छा। क्योंकि बच्चा, हम लोग का तजुर्बा है और नॉलेज है,
मालेगांव शहर के अंदर, मालेगांव शहर दिल वालों की बस्ती है, इल्म वालों का शहर आज भी है। आज भी मालेगांव शहर के अंदर कोई अजनबी आदमी को अगर बच्चा मिलता है तो वो या तो गुमशुदा बच्चों तलाश ग्रुप के सेंटर पे ला के देता है, नहीं तो फिर कोई भी राह चलता आदमी उसको बोलता है कि व्हाट्सएप पे डाल दे, या तो फिर ये बंदे से कांटेक्ट कर ले। 1 से 1.5 घंटे में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में कहीं पे भी रहे वो बरोबर उनके वालिदैन तक के पहुँच जाते हैं। आज जब गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप बना तो लोगों को इस बात का जब इल्म हुआ कि यार मालेगांव शहर में गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप का भी ये काम चालू है, तो हर 10 आदमी में 1-2 आदमी तो हमारा नंबर दे ही देता है। तो इस ज़रिए से जो हम लोग तक के मतलब बच्चे, कोई ना कोई फ़ोन करता है कि फला जगह बच्चा मिला है, तो हम वहाँ जाते हैं, बच्चे को लेते हैं, पहले एतराफ़ में ढूंढते, इस तरीके से हमारा काम चलता है। फिर उसके बाद पोस्ट चलाई जाती है कि भाई बच्चा मिला या गुम हुआ है। मगर जितने भी बच्चे दिन भर में रोज़ 8 से 10 बच्चे इधर से उधर होते हैं, 1 से 2 घंटे में पेरेंट को ढूंढ लिया जाता है या तो बच्चों को ढूंढ लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल करम है, ये काम इस तरीके से चल रहा था। मगर आज जो इस बच्चे के साथ मामला हुआ, एक यानी छठी इसका बेदार होना, एक दहशत, एक खौफ जो लगी थी कि यार कुछ ना कुछ हादसा तो नहीं रोनमा हुआ। मेरे ध्यान में पहले आया बच्चा किडनैप तो नहीं हुआ, सबसे पहला सवाल यह है कि यार सुबह 9 बजे से शाम में 5 बज गए, हो सकता है अगर अभी तक के बच्चा नहीं मिला तो ये किडनैप हुआ है। दूसरी बात फिर यह है कि नहीं हो सकता है कि यार कोई ऐसे शख्सों के हाथ में चला गया जिसको सोशल मीडिया का पता ही नहीं है, और वो बच्चा हो सकता है सो गया होगा तो उसने सुला दिया होगा। एक बात फिर ये जहन में आई, यानी मेरे जहन के कानों में दूसरी मगर एक घबराहट ये तारी थी। मगर जब मैं उनके घर पर पहुंचा और मेरा 3 साल का बच्चा मेरी गोद में था, मैं वो टाँकी का जो मंजर था ना, मैं यकीन जानिए मैं तो दहशत खा गया कि यार बच्चा, अल्लाह ना करे, मेरे दिल में चल रहा था कि अल्लाह ना करे कि बच्चा ये टाँकी में गिरा। मगर इन्वेस्टिगेशन तहकीक करना यह हम लोगों का इखलाकी फ़र्ज़ है। उस टाँकी के ऊपर जो ढका हुआ पतरा था उसको मैं हटवाया, और जब उसके अंदर एक गौंडी काम करने वाला था उसको मैं बोला भैया तू नीचे उतर। वो पानी में पहली टाँकी के अंदर उतरा, उसमें नहीं मिला। दूसरी टाँकी के अंदर मिला, ढूंढा, उसमें भी नहीं मिला। तो तीसरी टाँकी के अंदर जब वो पैर डाला तो उसको बच्चे का जो भी हाथ पैर उसके उसमें लगा। वो बेचारा गौंडी दहशत से काम करने वाला, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि यार मतलब बहुत, यानी उसका जो चेहरा था वो बता रहा था, वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था कि यार मैं क्या बोलूँ कि मिला है कि नहीं मिला है। उसके चाचा, उसकी अम्मी, उसके रिश्तेदार सब वहीं खड़े, वो दहशत के मारे बोल भी नहीं पा रहा था कि यार हाँ बच्चा है। तो मैं जल्दी से फ़ौरन मैं फ़ौरन समझ गया कि यार बच्चा यहीं है। तो मैं घर वालों को बोला अरे पत्थर होगा, तुम लोग टेंशन मत लो। वो लोग को वहाँ से हटाया, पहले वहाँ से हटाया। फिर उसके बाद पुलिस जो है तो आगे एक गली में कैमरा चेक कर रही थी। कुछ लोगों को बोला कि यार पुलिस को बुलाओ जल्दी से। फिर पुलिस वाले आए, फिर पुलिस वालों के सामने उसको बोले भैया तुम नाक में ऐसे, उसको बताया मैं गौंडी को कि ऐसे नाक पे वो रख, वो दबा के और नीचे घुस और बच्चे को निकाल। फिर उसने वो बच्चे को निकाला। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे दिल दहलाने वाला केस है, मेरे गुमान में भी नहीं था। यकीन जानिए मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि यार मतलब ऐसा भी हो सकता है और हो जाएगा ऐसा। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, सदमे में बेचारे। अल्लाह पाक उन लोगों को सब्र जमील दे। और शहरियान के लिए मतलब जिया भाई, जैसे कि अभी आपने जो वाक़या पेश किया, वाकई में ये दिल दहला देने वाला वाक़या था, और यकीनन इस वाक़ये ने पूरे शहर में एक अलग शनाख्त बना रखी है जब से सोशल मीडिया पे ये मामला शुरू हुआ है चलना कि बच्चे की मौत सेफ्टी टैंक में। तो ये कहीं ना कहीं माँ बाप की लापरवाही का नतीजा हो सकता है या फिर जो काम हो रहा है उसकी लापरवाही। तो आप इसमें किस नज़रिए से इस वाक़ये को देखना चाहोगे? माँ बाप की लापरवाही तो नहीं होंगी साहब, माँ बाप की लापरवाही नहीं होगी। दोस्तों, आप इस बात का अंदाज़ा
देखने के बाद आप लगा सकते हो कि 3 साल का मासूम जुनैद सद्दाम कुरैशी किस तरीके से लापता हुआ और उसकी लाश माँ के सामने दी गई। बहरहाल हादसा तो हादसा होता है और हम मानव समाचार ज़िया मुस्कान ग्रुप अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फ़रमाए और इसका नेमुल बदल अता फ़रमाए। हम ज़िया भाई आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप शहरियान से क्या गुजारिश करेंगे कि इस तरीके के और हादसा शहर में ना हो, जब कोई हादसा पेश ना आए शहर में। शहरियान से मेरी मुअद्दिबाना अपील और गुजारिश है कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों पर कड़ी नज़र रखे, लापरवाही ना बरते। खुसूसन माँओं से गुजारिश है कि जब वो अपने घर का काम करती हो तो बच्चे को उंगली से, हमारी बुज़ुर्गों माँ हुआ करती थी, जब कोई काम करती थी तो उसका पैर उंगली से बांध देती थी और एक जगह उसमें बांध कर वो घर का काम करती थी और उसके बाद जो है तो जब उसका काम होता था बच्चे को ले लेती थी। तो बच्चों पर खुसूसन तवज्जो दिया जाए। ऐसे बच्चों के बहुत से हादसात वाले वाक़यात हो चुके, तो ऐसे वाक़यात ना हो इसके लिए एहतियाती तदाबीर, हिकमत अमली का रास्ता इख्तियार किया जाए। और हम जल्द ही इसके ऊपर से व्हाट्सएप पे पूरी तफसीली मालूमात देंगे किस तरीके से बच्चों को घर में औरतें संभाले, क्या हिकमत अमली अपनाए जिससे बच्चे गुम भी ना हो और उनके साथ कोई ऐसे नागानी हादसात ना हो। इसके ऊपर से मैं एक तफसीली पोस्ट शेयर करूँगा जल्द ही। यही मेरी अपील और गुजारिश है। जज़ाकल्लाह व खैरा। दोस्तों, ये है ज़िया मुस्कान साहब जो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। हम इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि मामलात जो बात अगर की जाए तो बहुत दूर तक बात होगी। हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी हम आपसे मुलाकात करेंगे ज़िया मुस्कान एंड ग्रुप की लाइफ स्टाइल, ज़िया मुस्कान एंड ग्रुप के सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर हम फिर कभी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।